बेशक अपने सर पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि सभी दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अपने वोटरों को भी लुभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वादे का जो अंबार लगा हुआ है, खास लगा हुआ है। तो ये हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि पूरा नाम बताइए, क्या नाम? प्रणाम सर, मेरा नाम जमदार राय हुआ और बनियापुर भाग 1 से जिला परिषद के हम चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ में आज विश्वकर्मा पूजा है। मैं भगवान विश्वकर्मा पूजा भगवान जी के शुभ अवसर पर मैं सभी पंचायत वासियों के, सभी प्रखंड वासियों के और सभी अपने बिहार वासियों को मैं भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले उनका जो समय है सुखमय हो। और आज कर्मा धर्मा भी है, कर्मा धर्मा के भी सभी हमारी माता बहन जो हैं उनको भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। माता बहन का पर्व है, खूब खुशहाली हो और माता पर्व जो है ये हमेशा बने रहे। बिल्कुल, बहुत ही खास दिन है आज। कर्मा धर्मा है, विश्वकर्मा पूजा है। हिंदू रीति रिवाज में देखा जाए तो स्टार्ट तो होता ही है पूरा पूजा का, और कहीं ना कहीं ये जो माहौल जो होता है पूजा का, उसी तरह ये पूरे बिहार में सरगर्मी है अभी पंचायती चुनाव का। सर आप पूरे इलाका में घूम रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है और इलाका में मतलब घूमने से? सर हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस जिस पंचायत में जा रहे हैं और जिस जिस वार्ड में जा रहे हैं, और हम जहाँ भी जनसंपर्क करने जाते हैं वहाँ सब लोग हमें फुल समर्थन कर रहे हैं सर। जहाँ जाते हैं वहाँ के जो भी लोग लोकल व्यक्ति हैं हमारे साथ खड़े रहते हैं, और साथ में सर सैकड़ों लोग हमारे साथ चलते हैं, और साथ में हमें पूरे भरोसा के साथ वो कहते हैं कि जमदार भाई आप कोरोना काल से जुड़े हुए हैं, आप काम किए हैं, आपको हम जरूर मेहनत किए हैं, इसका फल हम लोग जरूर देंगे, आशीर्वाद हम जरूर देंगे। और बिल्कुल हम सर आश्वस्त हैं, हम जिला परिषद बनियापुर भाग 1 के जरूर चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन हमारे युवा साथी। आपके बातों को हम लोग क्यों मान लें? सबसे बड़ी बात है कि आप नेता हैं, सब नेता जो आते हैं वही बोलते हैं कि हम जीतेंगे, तो ये है वो है, आप भी वैसा ही बोल रहे हैं। ऐसा अगर आप जीतते हैं तो क्या खास होगा वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बुजुर्गों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के जो रोजगार नहीं है उन लोगों के लिए क्या होगा, लड़कों का विकास क्या होगा, वहाँ बच्ची जो पढ़ने जाती है असुरक्षित अगर है तो सुरक्षित कैसे होगी, इस सब विषय पे बताइए सर। अगर आप जीतते हैं वहाँ से तो क्या कीजिएगा? देखिए सर, सबसे पहले हम चुनाव अगर जीतते हैं सर तो जिला परिषद के जितने सर काम आता है सर, जितने काम आते हैं हमारे फंड आता है जिला परिषद के, वो पूरे हम विकास के काम में लगाएंगे। और जो लोग वंचित रह गए हैं, गरीब लोग राशन कार्ड से, तो जो लोग वंचित रह गए हैं जॉब कार्ड से, जो लोग वंचित रह गए हैं जिनको आज तक कहा जाए कि सर जो बच्चियाँ हमारी पढ़ती है उनको आज तक सर नहीं मिल पाता है स्कूल में, जो कहा जाता है स्टाफनी नहीं मिल पाता है, उनको हमारा हक दिलाना है। जो सर पर जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको कैसे जॉब लगाया जाए, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि जैसे मान के चलिए कुटीर उद्योग हो गया सर, अंडा की फैक्ट्री हो गया, कॉफ़ी की फैक्ट्री हो गया, मोमबत्ती का फैक्ट्री हो गया, अगरबत्ती का फैक्ट्री हो गया। इस उद्योग को हम लोग कैसे मतलब गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और कैसे कैसे हम लोग सभी को जोड़कर काम कराने का कोशिश करेंगे सर। सर एक बात जी, आपके चुनावी मुद्दा क्या रोजगार है? तो जितने भी बेरोजगार हैं क्या वो रोजगार पालेंगे आपके जीतने के बाद? देखिए सर, जितने बेरोजगार लोग हैं, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सभी लोग को हम रोजगार दे पाएंगे, लेकिन जितने सर हमारे शक्ति होगा उतने काम हम करेंगे। और आज भी सर हम नहीं चुनाव जीते हैं, पिछले 2 साल में हमारे गांव में भी सर पता कर सकते हैं, पंचायत में भी पता कर सकते हैं। कम से कम मैं 100 लड़के को अभी तक मैं गुजरात में, बंगाल में, पंजाब में मैं रोजी रोटी लगाया हूं सर। और बिहार में भी हम सर कम से कम अभी 50 लड़के को अभी 2 महीना पहले सर मैं लिस्ट कहिएगा तो आपको सर दिखा सकते हैं। हमने सर मदर डेयरी में सर जी, अमूल डेयरी में, सुधा डेयरी में हमने बच्चों को जो जिस पोस्ट के लायक था उसको हम जॉब लगाने का काम किए हैं सर। देखिए, बनियापुर की जनता, भाग 1 की जनता हो, पूरे बिहार की जनता हो, हर जनता या खास तौर पे आप जिस इलाके से हैं उस इलाके की जनता ये तो बिल्कुल देखती है कि आप क्या करते हैं।
आप कितनों को रोजगार देते हैं, क्या वादा करते हैं, ये जनता कहीं ना कहीं देख रही है। मीडिया के माध्यम से देखे या अपने आप में देखती तो है, लेकिन आपका नेतृत्व जो है, आप जो कहते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, वहाँ बच्चों को शिक्षा देंगे, इसमें कितना खरा उतरिएगा सर आप? बिल्कुल सर, हम 100% खरा उतरेंगे सर। और पिछले सर 2 सालों से हम तो अभी जिला परिषद नहीं है सर, पिछले सर 2020 से कोरोना काल से आप क्षेत्र में पता कर लीजिएगा सर, जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन लगा था सर, उस समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। सब लोगों के जान की अपनी अपनी पड़ी थी कि हम जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं हमको कोरोना हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं कुछ हो भी सकता है सर। जिस समय लॉकडाउन अपने देश में लगा था, उस समय प्रत्येक सर पता कर लीजिएगा सर, लाहलादपुर प्रखंड और बनियापुर प्रखंड के 6 पंचायत में सर हम हर स्कूल पर मैंने जाकर सर, कोरोनाइट सेंटर पर जाकर सभी को सर मास्क, सैनिटाइजर, बिस्कुट, खाने पीने का सर हम पूरा व्यवस्था किए थे। और ये सर आपके न्यूज बिहार के माध्यम से और सर सभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप पेपर में सर है हमेशा निकलता था। और आज भी सर हम सेवा कर रहे हैं सर, पूरे 6 पंचायत में आप पता कर लीजिए। हमने सर नहीं कहना चाहिए, जहाँ जहाँ से फ़ोन आता है, चाहे शादी हो, विवाह हो, या सर मंदिर का काम हो, या हर सोशल का काम हो सर, हम आज भी सर हम बिल्कुल डटे हैं और हम सर सेवा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे सर। ये कोई बना हुआ बात नहीं है सर जी। सर एक बात है, देखिए फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था, हम लोग भी मीडिया वाले भ्रमण में थे, उस समय भी आपको हम लोग देखे थे, मीडिया के माध्यम से भी आपका कई बार वहां से हम लोग न्यूज भी लिए थे। आप पूरी तरह से क्षेत्र में थे, चाहे वो सैनिटाइज की बात की जाए, लोगों में जो जिस तरह से कोरोना का माहौल था, उस माहौल में आपको देखने को मिला। लेकिन आपके कामों को लोग भी देख रहे हैं। और एक कहावत है कि कर्म कीजिएगा तो फल देने वाले ऊपर वाले हैं। मेहनत तो आप कीजिएगा, वादा कर रहे हैं, साथ साथ मेहनत भी करते हैं, तो उसका फल भी ऊपर वाला देते हैं। लेकिन आप लोग अगर जीत कर वहां से आते हैं तो खरा उतरे, इस पे जनता के भी विश्वास होनी चाहिए। चलिए सर, आपके सामने आपके संग है इंजीनियर साहब। सर क्या नाम है, अपने नाम बताइए। मेरा नाम प्रभुनाथ राय है। जी राय जी, बताइए कि आप इनके संग ही घूम रहे हैं, क्या आपको दिखता है? मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ जी, और एक अच्छे कुशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमने इनका विशेष रूप से कार्य जो है लॉकडाउन के समय में, मार्च में 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, उसमें हमने इनको देखा था, नज़दीक से देखा था। इन्होंने अपने क्षेत्र, इनका जो एरिया था, एरिया से आउट में लाहलादपुर, बनियापुर के भागवन से लेकर के इन्होंने कोरोना काल में फर्स्ट स्टेज था, उसमें कोई घर से नहीं निकलता। इन्होंने रातों रात दिन अपने मेहनत करके, जान हथेली पर लगा करके जनता की सेवा एक चीज सर, जनता की सेवा की, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आपने भी कही जनता ये देख रही है सर कि आप क्या सेवा करते हैं, नहीं सेवा करते हैं। जनता तो अंधी नहीं है, फिर बिल्कुल देख रही है। जीतने के बाद भी क्या वैसा ही रहेगा सेवा, ना कुछ चेंज हो जाएगा सर? मुझे विश्वास है कि अभी ये जीते नहीं हैं, जीते भी नहीं थे, जीत जाते हैं तो हमको लगता है, हमें विश्वास है कि सारण जिला के जितने जिला परिषद के सदस्य होंगे, उनमें टॉप मोस्ट में 1 नंबर में अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, सेवा करेंगे और निश्चित सेवा करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। नेताजी, आप लोग हमारे न्यूज बिहार के स्टूडियो में हैं, अपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिए, धन्यवाद। और धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।